नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। दोस्तों, हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, आज थोड़ा सा आगे बढ़ गए। ये क्वेश्चन से चीज़ों को हम धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बेसिक लेवल से जहाँ से शुरुआत होती है, तो शुरुआत से लेके हाई लेवल तक ले जाने का काम होगा आपको। और कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि दर। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने आपके दिख रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलो प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। पुरानी उसकी चाल कितना, पुरानी चाल दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है। साठ किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि यदि उसकी चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए। मेरे दोस्तों ये बताओ, 25% का अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो कितना आएगा, 1/4। मतलब कि ये अगर हमारा मूल मान था, शुरू में बताया था इसको हम मूल मान मानते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हमारी चाल 4 थी तो अभी क्या है 25%, यानी कि 1 बढ़ जाएगी। 4 का 25% आप निकालोगे 1 आएगा, तो अभी 1 बढ़ रही है। तो पहले अगर 4 थी तो अभी चाल बढ़ के 5 हो गई। पहले अगर चाल हमारी 4 यूनिट थी तो अभी 1 बढ़ के 5 यूनिट हो गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। अब पहले की चाल दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितने गुना हो गया, 15 चौके 60 भाई, 15 गुना हुआ। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 15 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगी 15 × 5 = 75 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब फाइनली ये हुआ कि अगर हम पुरानी चाल हमारी 60 किलोमीटर पर आवर थी, हमने उसमें 25% की वृद्धि करी तो चाल कितना होगी, 75 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। एक बार फिर से इसको समझेंगे। पुरानी चाल यानी मूल मान हमको दिया था 60 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है अगर इसमें 25% की वृद्धि कर दें, 25% का हमने फ्रैक्शन निकाला, 1/4 आया। अगर ये हमारा मूल मान यानी कि पुरानी चाल इसको हम मान लें, तो इसका अगर हम 25% देखें तो वो 1 आता है। यानी इसका 25% 1 बढ़ गया तो हो कितना गया, 5 यूनिट हो गया चाल। तो चाल पहले अगर 4 यूनिट थी, अभी 5 यूनिट थी। 4 यूनिट की वैल्यू कितना, 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। 15 से गुणा करेंगे 60 आएगा, तो इसमें भी 15 से गुणा करना पड़ेगा, 75 आएगा। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या आपको, किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएं। तो यही हुआ, कभी कभी कह देगा कि पुरानी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, उसमें 25% की कमी की गई। तो ये भी देख लेते हैं, ये भी दोस्तों हम देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत आराम से इसको पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको कोई भी समस्या या दिक्कत होने वाली नहीं है। कह रहा है कि पुरानी चाल हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 25% की कमी कर रहे हैं। 25% का फ्रैक्शन आ रहा है भैया 1/4। अगर ये हमारा मूल मान है तो उसका अगर 25% निकालें तो 1 आएगा, 1 की कमी हो जा रही है। तो पहले अगर हमारी चाल 4 यूनिट थी तो अभी कितना हो गई, 1 कम हो गई भाई, कमी हो रही ना, तो 1 कम हो गई, तो अभी कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। बताओ पहले 4 यूनिट थी, अभी 3 यूनिट हो गई, तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, बताओ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें, 15 से करेंगे तब 60 आएगा। तो भैया इधर 15 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 × 3 = 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि अगर पहले हमारी चाल 60 किलोमीटर पर आवर थी, पहले हमारी चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी।
हमने क्या किया, 25% की कमी कर दी। 25% का हमने फ्रैक्शन देखा है 1/4। 4 अगर हमारा मूल मान है यानी पुरानी वैल्यू है, तो उसका अगर हम 25% यानी कि 1 लेस करेंगे तो नई वैल्यू आ जाएगी। तो पहले अगर 4 यूनिट थी तो अभी 1 कम होकर 3 यूनिट हो जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 3 यूनिट की वैल्यू हमको निकाल लेना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी है तो आप बताओ, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से समझेंगे। अब कुछ लोगों को होगा कि सर इसका फार्मूला बता दो, तो सर हम फार्मूला भी आपको बता सकते हैं। तो चलिए फार्मूला भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है तो यहाँ तक बताओ आपने समझा कि प्रतिशत कमी क्या होती है और प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, बढ़ाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। इसमें अगर कोई किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम में इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये थी। यदि उसकी आय 20% घट जाती है, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। भैया उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये। ठीक है। अब क्या होता है 20% की, उसकी मासिक आय में 20% की कमी होती है, तो 20% का हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, आय कितना 1/5। मतलब कि अगर उसकी मासिक आय पहले 5 यूनिट थी तो अभी उसका 20% यानी 1 की कमी हो जाती है। तो पहले अगर 5 थी तो अभी कितना 4 हो जाएगी। पहले अगर 5 यूनिट थी मासिक आय तो अभी कितना हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। अब बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6,000। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है 1200 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 12 पंचे 60 होगा। तो यहाँ पे कितने से यहाँ पे भाई 1200 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 चौक 48, 4800 आ जाएगा। ठीक है, 4800। तो पहले अगर उसकी जो मासिक आय वो 6,000 थी तो 20% की कमी होने के बाद उसकी मासिक आय 4800 होगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रतिशत वृद्धि दर करते हैं और कैसे हम प्रतिशत वृद्धि की कमी करते हैं, सॉरी प्रतिशत कमी करते हैं। यहाँ कोई समस्या या कोई दिक्कत है तो आप बताओ मुझे। कह रहा मासिक आय 6,000 रुपये थी, उसके बाद 20% की कमी होती है। 20% का अगर हम फ्रैक्शन देखें 1/5 आता है। 5 हमारा मूल मान यानी पहले की वैल्यू थी, पहले आए अगर उसकी 5 यूनिट थी तो अभी 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी का मतलब -1, 1 की कमी। तो पहले 5 थी तो अभी 1 की कमी 4 हो जाएगी। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 6,000 दे रखा है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना 4800 आ जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, कोई दिक्कत या समस्या की बात है ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथियों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेंगे। कह रहा किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसकी नई चाल क्या होगी। तो भैया पुरानी जो चाल है उसकी, पुरानी जो चाल है वो कितना है, वो दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ब्रेक लगाते हैं तो उस पर 10% की कमी आती है, चाल में उसके 10% की कमी आती है। 10% का हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, आएगा 1/10। ये अगर हमारी पुरानी चाल इसको मान लें तो उसका 10% यानी कि 1 की कमी हो जाती है।
ये अगर पुरानी चाल है, मूल मान है, तो उसका अगर हम 10% निकालें तो 1 आता है, 1 की कमी हो जाती है। तो पहले अगर चाल 10 यूनिट थी तो 1 की कमी होने के बाद 9 यूनिट हो जाएगी चाल, ठीक है। अब 10 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 10 यूनिट की वैल्यू 75 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी भाई? 75/10, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले चाल 10 यूनिट थी, ठीक है। अभी चाल कितना हो गई? 9 यूनिट हो गई। 10 यूनिट की वैल्यू 75 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यहाँ से बाबा हम अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो कितना आएगा? 75/10, 5 से कटेगा, 5 15, 5 दूनी 10, तो आएगा 15/2, 15/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमको निकालना कितना? 9 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 15/2 गुणते 9, ये कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो ये होगा 15 गुणते 4.5, 15 पचा 75 हो जाएगा, 15 चौको 60, 60 7 67, 67.5 किलोमीटर पर आवर ये आपका घट के हो जाएगी चाल। बताओ इसमें कोई दिक्कत या समस्या है? इसमें कोई दिक्कत या समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कितना? 67.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई समस्या है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा और एक चीज़ देखेंगे। इसमें कह रहा है कि भाई ये बताओ, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिन बाद उसकी आय 96 हो जाती है। भाई पहले उसकी आय कितनी थी? पहले कितनी आय थी भाई? 80 रुपये थी। फिर बाद में कितना हो जाती है? बाद में हो जाती है कितना? 96, ठीक है, 96 रुपये। तो इसमें आपसे कह रहा है कि प्रतिशत, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ये बताओ, पहले आय 80 रुपये थी, फिर हो गई 96, तो कितना बढ़ गई? 16 रुपये बढ़ गई। 16 रुपये बढ़ गई। बढ़ी कितने से? 80 से, तो 16/80 हो गया। अब परसेंटेज निकालना है तो भैया 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 2 5 जा 10, ठीक है। ये आ गया 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 20% की वृद्धि हो गई। मतलब 80 से अगर 96 हुआ, उसकी आय 80 रुपये से 96 रुपये हो गई, तो हमने देखा कि 16 रुपये की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हमने किससे देखा, किससे हुई है? तो 80 से हुई है। 80 से तो 96 बना, तो बाई 80 कर लिया। अब अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो भैया 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें करके हमने निकाली कि 20% की भैया वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है इसकी आय में। बताओ इसमें कोई समस्या है? एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा आपके सामने है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं तो सीधा नेक्स्ट लेवल से पढ़ाते हैं, उनको लगता है कि सारी चीज़ें सबको पता है। लेकिन जो बेसिक स्टूडेंट है, जो अभी अभी इंटर पास करके आया, एसएससी की तैयारी करने वाला या पिट की तैयारी करने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है, उसको चीज़ें नहीं समझ में आती। लेकिन इस चैनल पे बहुत ही नीचे लेवल से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और मुझे लगता है कि आपको सब कुछ एकदम बेहतरीन से समझ में आने वाला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, 60 तोते रहते थे किसी पेड़ पर। किसी पेड़ पर भैया पहले 60 तोते थे, 60 तोते रहते थे। फिर क्या हुआ कि उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। तो 20 तोते क्या हुआ? अन्य पेड़ पर चले गए। अब बताओ, अगर 20 तोते अन्य पेड़ पे चले गए तो बाद में कितने बचे? 40। कितनी की कमी हो गई? 20 की कमी हो गई, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि टोटल प्रतिशत कमी कितनी हो गई। तो बताओ, अगर 60 पहले थे, 20 उड़ के कहीं और भाग गए, बचे कितने? 40। कमी कितनी की हो गई भाई? 20 की कमी हो गई। कितने से कमी हो रही है? 60 से। ये फ्रैक्शन आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे परसेंटेज आएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, 2 तिहाई 6,
तो आया कितना 100/3। तो ये कितना होगा 33 सही 1/3% या 33 एडेड टू 1/3%। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? 20% गए, इसका मतलब 33 सही 1/3% की कमी हो गई। बताओ इसमें कोई समस्या है, दिक्कत है तो बताइए, नहीं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ऐसे कई बेहतरीन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत या समस्या होने वाली नहीं है एकदम। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको समझाना ना पड़े, 2-3 सेकंड में आराम से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आप भी कर पाएंगे अगर हमारे साथ लगातार बने। कह रहा सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय एक हो गई भैया सीता, दूसरी हो गई गीता। कह रहा सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। 10% का मतलब हुआ 1/10। ठीक है, अब सीता की आय गीता की आय से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गीता की आय ये हो गई, इसको हम मान लेंगे मूल मान। भाई गीता की आय से सीता की आय कितना 10% कम है। 10% का मतलब हुआ 1। ठीक है, 10% का मतलब 10 का अगर 10% निकालेंगे 1 आएगा। 1 की कमी है किसमें? सीता की आय में। तो इसके गीता की आय अगर 10 थी तो इसमें 1 की कमी होकर सीता की आय कितना 9 आएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत या परेशानी है? बताओ इसमें कोई दिक्कत या परेशानी है आपको? अगर गीता की आय 10 थी तो इसका 10% यानी कि एक की कमी होगी तो सीता की आय 9 आएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अब कह रहा बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट? बताइए सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है? 1। अधिक किससे ले रहे हैं? 9 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना 100/9। अब बताओ 100/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। इसको पहले भी बताया मैंने, वो चीज़ें आपको याद रखना है। बताओ इसमें कोई परेशानी है? इसमें कोई दिक्कत या समस्या है तो बताइए। अगर समस्या नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, और समस्या है तो तब भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समस्या तो हो ही नहीं सकती। इतना बढ़िया से बताया जा रहा है सब कुछ। अरे यहाँ पढ़ेगा सब कुछ पास हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए भैया। तो दोस्तों अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी या चीज़ें समझ में आई तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो जैसे हम वीडियो को शेयर कर रहे हैं वैसे हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिश्तेदारों से, घर वालों से, यार दोस्त, पास पड़ोस, सबको भेजिए, सबको कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाएँ। हमारा भी चैनल फूले फले, हमको कुछ पैसे आएँ, हमारा मोटिवेशन हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।